फिरोजाबाद में कोटला रोड फल सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मंडी में आग लगने से लगभग लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि 7 से 8 दुकानों में आग लगी है। दुकानों में रखा सारा माल फल दुकानदारों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची थाना उत्तर पुलिस फोर्स व फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। वहीं फल दुकानदारों में संतोष गुप्ता का कहना है आज से लगभग 2 या 3 साल पहले भी आग लगी थी और आज फिर 7 से 8 दुकानों में आग लगी है। इसका कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि आग जानबूझकर लगाई जाती है। साथ ही साथ मंडी के आढ़तियों का कहना है कि मंडी समिति के गार्ड और कर्मचारियों का कोई इस तरफ ध्यान नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अब जानने वाली बात यह है कि मंडी व शासन प्रशासन ने इन आढ़तियों लोगों की किस तरह से आर्थिक सहायता की जाती है और आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। कौन सी जगह है ये मंडी समिति है, फिरोजाबाद मंडी समिति, फल मंडी। क्या मामला हुआ है जो इतनी भीड़ है? आज से 3 से 4 साल पहले यहाँ आग लगी थी। ऐसी तरीके से सर्दियों में आग लगती है, पता नहीं क्या हुआ। पहले तो तार का बहाना हो गया था, अब पता नहीं कैसे क्या हुआ। ये हमारे 3-4 लोग हैं यहाँ पर, उनकी दुकानों में सारी में आग लगी है। बिल्कुल सब नामेट हो गया। कितने रुपए का नुकसान लगा? हर किसी की दुकान में 2-2.5 लाख रुपए का माल था। हमारा आज ही माल उतरा था। 2-2.5-3 लाख रुपए का माल हमारा भी था। प्रशासनिक कोई अधिकारी आए यहाँ? आए हुए तो सब हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। ना कोई कुछ देख रहा है, ना कोई कंसेशन निकल रहा है इसका। अभी कैसे आग लगी, क्या है क्या नहीं है, हम इसकी जांच चाहते हैं। कैसे क्या मतलब आग लगती क्यों है ये? कितनी दुकानों में आग लगभग लगी है? 5 दुकानों में। 7 कितनों का नुकसान बताया जा रहा है अभी तक? नुकसान समथिंग मान के चलो 20 लाख रुपए का। मंडी समिति में फल की दुकानें हैं और ये 7 दुकानें हैं। पिछली 2 साल पहले भी बड़ा दुखद रूप से यहीं पर आग लगी थी। सब कुछ नष्ट हो गया है। लगभग 7:30-8 बजे के आसपास ये आग लगी है। मुझे बड़ा जब यहाँ से सूचना मिली तो मैं यहाँ आया हूँ और 2-3 बातें ऐसी हैं जो मन को थोड़ा दुख देने वाली हैं। एक तो यहाँ जो मंडी समिति के सचिव हैं वो यहाँ पर नहीं आए मौके पर, वो इटावा चले गए। और मंडी समिति के सभापति हैं सिटी मजिस्ट्रेट जी, वो भी नहीं आए। मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है। दुकानदारों का कष्ट इतना है इस समय कि वो बेचारे कुछ कहने की स्थिति में नहीं, उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। तो ये शांत रहिए आप। लेकिन जो भी नियम है उसके आधार पर मंडी समिति के नियमों में निश्चित रूप से इन लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान है, उसके ऊपर बात होगी। और यहाँ पर कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट का कोई एक निशान नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक यहाँ तार नहीं है। तो मैं कल जिलाधिकारी महोदय से ये अपेक्षा करूँगा कि यहाँ पर ये जांच हो, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो 25-50 लाख से ऊपर का नुकसान होगा यहाँ पर। और सर बिल्कुल कोई तार नहीं है, शॉर्ट सर्किट की कोई गुंजाइश नहीं है। 7 से 8 के बीच में मंडी, इतनी बड़ी मंडी परिसर में क्या सुरक्षा के और इंतजाम है, इसके बारे में भी चिंता की विषय की बात है। कल सारी बात की लिखा पड़ी होगी। जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है, इनकी पूरी मदद की कोशिश करी जाएगी। और मुझे ये कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि पिछली बार भी हमने बहुत प्रयास किया था, आज से 2 साल पहले। इनको कोई मदद नहीं दिलवा पाई थे। हालांकि यहाँ से बिजली के तार हट गए थे, क्योंकि तब ये कहा गया था मंडी सचिव के द्वारा कि ये बिजली के तार के कारण हुआ, इसका कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। लेकिन अब तो यहाँ पर कोई तार है नहीं, तो ये इसमें पूरी इनको मुआवजा दिलवाने का काम किया जाएगा। मैं जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों से भी कहता हूं कि थोड़ा हौसला रखें। हालांकि जब किसी का नुकसान होता है तो इस तरीके की बातों से और उल्टी बात चुभती है। हमारा नुकसान हो गया, ये हमें हौसला रखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियों के जो भी है उसमें कल तक का इंतजार हो, उसके बाद प्रशासन की पूरी जाँच करें। फिरोजाबाद से दस्तक टाइम्स के लिए अरशद अली की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।